हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सीबीटी 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 15 के बारे में। जी हाँ दोस्तों लास्ट क्लासेस में हमने हैंड टूल्स के बारे में पढ़ा और काफ़ी अच्छे से उसको कवर भी कर लिया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कटिंग टूल्स, जो आपकी डीजल मैकेनिक की क्लास के साथ साथ वो सारी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनके बच्चों ने एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रेफर किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कटिंग टूल्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है कटिंग टूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे टूल्स जिसके द्वारा किसी चीज को, वस्तु को या धातु को काटा जा सके या छीला जा सकता है, उसको बोलते हैं दोस्तों कटिंग टूल्स। ठीक है, सबसे पहला आपका जो कटिंग टूल्स आता है दोस्तों, उसका नाम है आपका चीजल या छेनी। ठीक है दोस्तों, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा और इसके नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, जो चीजल होता है या छेनी एक प्रकार का ऐसा कटिंग टूल है जिसका यूज कहाँ किया जाता है, अनावश्यक धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, जहां पर आप रेती या हेक्सो द्वारा आसानी से नहीं काट सकते। ठीक है, जहां पर रेती और हेक्सो जो ब्लेड होते हैं आपके, उससे आप आसानी से नहीं काट सकते, तो वहां पर आपका चीजल या छेनी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इसका कि इसके द्वारा कटा हुआ भाग अधिक शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो आप भाग काट रहे हैं वो क्या होगा, अच्छे से फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो अशुद्ध ही रहेगा, शुद्ध नहीं रहता है। ठीक है, आपका जो ये बनाया जाता है इसका रॉ मटेरियल, तो दोस्तों वो बनाया जाता है आपका हार्ड कार्बन स्टील द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। इसकी बॉडी की अगर बात की जाए तो दोस्तों हेक्सागोनल टाइप की बनी रहती है, षटभुज आकार की रहती है। ठीक है, इसमें दोस्तों कटिंग एज से लगभग 25 से 35 मिलीमीटर तक के भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट दोस्त का पॉइंट आता है दोस्तों कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका कटिंग एज। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लेड। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों बेवल। ठीक है, ये वाले पार्ट को वो दोस्तों बोलते हैं नेक, और जहाँ पर ये कसा जाता है इसको बोलते हैं बैलेस्टर, इसको बोलते हैं फ्यूरल, और इसको बोलते हैं टैंक। जहाँ से ये पकड़ा जाता है इसको बोलते हैं हैंडल, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको लास्ट वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टील हुक। ठीक है दोस्तों, ये सारे पार्ट है आपके छेनी के। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि छेनी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुख्य पार्ट है, उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है दोस्तों उसका नाम है हेड। हेड कहाँ पर होता है, ये दिख रहा होगा आपको हेड। ठीक है, रेती का या छेनी का दोस्तों, छेनी का दोस्तों यहाँ पर फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, छेनी की बात कर रहे हैं, चीजल की। छेनी का दोस्तों जो ऊपरी पार्ट होता है उसको वो ये हेड। अब दोस्तों हेड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये बॉडी के सबसे ऊपर वाला भाग है। ठीक है, 10 से 12 डिग्री तक इसे चैम्फर किया जाता है। क्या किया जाता है, 10 से 12 डिग्री तक इसको चैम्फर किया जाता है। ठीक है, ये हार्ड और टेम्पर नहीं होता, अर्थात इसका मतलब क्या है कि ये नरम होता है, यानी सॉफ्ट होता है। ठीक है, हेड नरम होने के कारण अधिक चोट लगने से क्या हो जाता है दोस्तों, फैल जाता है। ठीक है, फैली हुई धातु को दोस्तों मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो फैली हुई धातु रहती है उसको क्या बोलते हैं, मशरूम। ठीक है, मशरूम हेड वाली छेनी से काम करना हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए मशरूम हो जाने पर ग्राइंड करके ठीक कर लेना चाहिए। तो आपको इतना सा आपको याद रखना है आपके चीजल हेड के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जो आपका पार्ट आता है उसका नाम है बॉडी। अब बॉडी कहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर इसका जो बीच बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये रही आपकी बॉडी। ठीक है, चीजल की। ठीक है, अब इसके बारे में दोस्तों अच्छे से सुन लीजिए कि छेनी को अच्छी प्रकार पकड़ने के लिए बॉडी को 6 या 8 पहल का बनाया जाता है। ठीक है, इसके नीचे का भाग दोस्तों क्या होता है, चपटा होता है, जिसे फोर्जिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, बॉडी को स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बॉडी को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसकी स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें पार्ट, वो है फोर्जिंग एंगल। अब फोर्जिंग एंगल क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका कटिंग एज है। ठीक है, जहां से आप काट रहे हैं इसको कटिंग एज बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपका एंगल ऑफ रिलीफ है, ये आपका एंगल ऑफ रेक है, और ये आपका क्या है, कटिंग एज मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये कट करने के लिए, चिपिंग करने के लिए यूज होता है। तो फोर्जिंग एंगल के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फोर्जिंग एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग एंगल भी बोलते हैं या ड्राइंग कोण भी बोलते हैं। ठीक है, यह बॉडी के आगे व कटिंग एज के पीछे वाला भाग क्या होता है, टेपर होता है आपका। ठीक है, भिन्न भिन्न छेनियों का फोर्जिंग कोण भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग टाइप की आपकी जो चीजें होंगी उसका फोर्जिंग एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कटिंग एज। यहाँ पर है कटिंग एज। कटिंग एज दोस्तों क्या होता है कि ये चीजल के नीचे फोर्जिंग एंगल के किनारे पर तेज धार वाला क्या होता है, पार्ट होता है। जैसे कि आपको दिख रहा हो तेज धार वाला ये पार्ट है, किसके नीचे है, आपका फोर्जिंग एंगल के नीचे है। ठीक है, चीजल का ये भाग दोस्तों जो है वो आपका क्या करता है, कटिंग करता है। ठीक है,
ये दोस्तों हार्ड व टेम्पर व ग्राइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्ड व टेम्पर, ठीक है। ये जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो हार्ड, टेम्पर और ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई से ही छेनी का जो होता है वो माप लिया जाता है, यानी जिसकी जो चौड़ाई होती है, जितनी आपकी इसकी वाइड होती है, उससे इसकी चीजल की क्या लिया जाता है? साइज लिया जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की दोस्तों चीजल का उपयोग, कटिंग एज भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जितने अलग अलग आपकी चीजल होंगे उसका कटिंग एज भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। तो आपका चीजल का अगर कटिंग एंगल की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कटिंग एंगल के बारे में थोड़ा आपसे आपको बता दूं। यहाँ पर जो कटिंग एंगल मैंने बताया था, अगर आप फ्लैट प्रकार की अगर चीजल एंगल ले रहे हैं और दोस्तों अगर स्टील की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो कटिंग एंगल होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है, किसके लिए? स्टील के लिए, ठीक है, अगर फ्लैट के लिए कर रहे हैं। और क्रॉस कट की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका 70 हो जाएगा। डायमंड पॉइंट के लिए आपका 60 और हाफ राउंड नोज के लिए भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों ये स्टील के कटिंग एंगल की बात कर रहे हैं। और ये फ्लैट, क्रॉस, डायमंड ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन आपको इतना सा याद रखना है, स्टील के लिए आपका 70, क्रॉस कट के लिए आपका 70, डायमंड पॉइंट के लिए आपका 70 और हाफ राउंड नोज के लिए भी आपका 45 होता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज करे, फ्लैट, क्रॉस, डायमंड, हाफ, ये क्या है मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि जो चीजल रहता है उसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हॉट चीजल और एक होता है कोल्ड चीजल, ठीक है। अब हॉट चीजल के बारे में दोस्तों बात कर लें कि दोस्तों इसका यूज गर्म कार्यों के लिए किया जाता है। जहां पर आप गर्म कार्य कर रहे हैं तो उधर पे आपका हॉट चीजल यूज किया जाएगा। इसको दोस्तों टेम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसको? हॉट चीजल को आपको, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका चीजल है उसका नाम है कोल्ड चीजल, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों प्रत्येक शॉप में होता है, परंतु इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है? फिटर शॉप में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है? फिटर शॉप में किया जाता है कोल्ड चीजल का, ठीक है। दोस्तों हॉट चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? जो कटिंग एंगल होता है हॉट चीजल का वो होता है 30 डिग्री। हॉट चीजल का आपका होता है 30 डिग्री, ठीक है। और जबकि कोल्ड चीजल का आपका कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री। इतना सा आपको याद रखना है। और हॉट चीजल में क्या होता है? हार्डनिंग आवश्यक नहीं होती, लेकिन कोल्ड चीजल में आपको हार्डनिंग आवश्यक होती है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका आता है कि कोल्ड चीजल कितने टाइम्स के होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कोल्ड चीजल में क्या होता है? हार्डनिंग और टेम्परिंग की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टाइप के आपको दिख रहे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लैट चीजल दिख रहा है, क्रॉस कट भी दिख रहा है और आपको डायमंड पॉइंट भी दिख रहा है और हाफ राउंड नोजल भी दिख रहा है। ये रहा क्रॉस कट, हाफ राउंड, फ्लैट चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो आपका चीजल आता है उसका नाम है फ्लैट चीजल, ठीक है। अब जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आगे वाला भाग आपको कैसा दिख रहा होगा? फ्लैट सा दिख रहा होगा, देख लो आप, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों ध्यान से सुनिए कि जो इस प्रकार की जो चीजल होती हैं वो वर्कशॉप में साधारण कारणों के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। फ्लैट चीजल की दोस्तों बॉडी किसकी बनी होती है? वो षटभुज आकार की बनी होती है, ठीक है। षटभुज जो आपका हेक्सागोनल टाइप होता है उसी की बनी होती है आपकी ये फ्लैट चीजल, ठीक है। इसका दोस्तों कटिंग एज थोड़ा कॉन्वेक्स बनाया जाता है। जो उसका जो कटिंग एज होता है वो कैसा बनाया जाता है? कॉन्वेक्स टाइप का बनाया जाता है, ठीक है, ताकि कटिंग करते समय सिरों में नहीं धंसता व कम ताकत में कटिंग आसानी से होती है, ठीक है। कम ताकत में क्या होती है? कटिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी कटिंग एज की चौड़ाई की बात की जाए तो वो आपकी होती है 16 से 32 मिलीमीटर तक। 16 से कितनी होती है? 32 मिलीमीटर, यानी 16 to 32 मिलीमीटर तक आपकी इसकी क्या होती है? कटिंग एज होती है, ठीक है। फ्लैट चीजल के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इमेज भी आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको आगे का पार्ट कैसा है? फ्लैट सा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका चीजल आता है उसका नाम है क्रॉस कट या कैप चीजल बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा क्रॉस कट, एक एरो जैसा दिख रहा है बट एरो जैसा नहीं है, वो क्रॉस कट चीजल है, ठीक है। इसका दोस्तों उपयोग कहाँ किया जाता है? कीवेज और नालियों को काटने के लिए किया जाता है। कीवेज यानी जो चाबी घाट होता है और जो नालियां रहती है उसको काटने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है? चीजल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इसके कटिंग एज की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों उसकी कटिंग एज होती है आपकी क्रॉस कट चीजल की, वो होती है 4 to 12 मिलीमीटर तक, ठीक है। इतना सा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चीजल जो आता है दोस्तों उसका नाम है हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। हाफ राउंड नोज चीजल की बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो 2 से 16 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है हाफ राउंड, जैसे कि आपको आगे का जो हिस्सा दिख रहा है वो कैसा दिख रहा होगा? राउंड सा दिख रहा होगा, ठीक है। और सेमी सर्कुलर ग्रुप के लिए ये यूज किया जाता है। सेमी सर्कुलर मतलब आधे सर्कुलर जो होता है अर्धवृत्त के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा हो आगे वाला पार्ट इसका कैसा दिख रहा है? आपको गोल सा दिख रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हाफ राउंड नोज चीजल। और इसका अगर कटिंग एज की चौड़ाई की बात की जाए तो वो 2 से 16 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों जो आपका चीजल आता है उसका नाम है दोस्तों डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। अब डायमंड पॉइंट चीजल क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस प्रकार का जो चीजल होता है उसकी कटिंग एज कैसा होता है, वी साइज, जो वी शेप होता है उस प्रकार का दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वी शेप टाइप का, आपको क्या दिख रहा है, इसका कटिंग एज दिख रहा है, ठीक है। इसका अधिकतर उपयोग दोस्तों वी आकार की नालियां काटने के लिए, कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर वी शेप है इसका और आपको किसी चीज़ में वी शेप की नाली काटना है तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल का। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कट्स अ शेप वी शेप्ड ग्रुप, यानी इसका मतलब क्या है, वी शेप के साइज को काटने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका चीजल आता है, लेकिन दोस्तों उसके बारे में जानने से पहले इसका मैं आपको कटिंग एज की चौड़ाई बता दूं, क्योंकि कटिंग एज की चौड़ाई भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो 6 से 16 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका चीजल आता है उसका नाम है साइड चीजल, ठीक है। अब साइड चीजल दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये जो ऐसा है, ऐसा ये चीजल है कि इस प्रकार की चीजल फ्लैट चीजल की तरह ही होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आगे से फ्लैट चीजल ही दिख रही है, परंतु इसका जो कटिंग एज वाला भाग है ना, वो 90 डिग्री पर क्या होता है, मुड़ा रहता है, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री पे मुड़कर बॉडी के समांतर चपटा कर दिया जाता है, यानी बॉडी के समांतर इसको क्या कर दिया जाता है, चपटा कर दिया जाता है। अगर इसका दोस्तों यूज की बात की जाए तो क्वार्टरवेज और ग्रुप्स की अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है किसका, साइड चीजल के यूज, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका चीजल आता है उसका नाम है वेब चीजल। अब वेब चीजल कैसे वर्क कर रहा है, आप जैसे कि स्क्रीन में दिख ही रहा होगा आपको कि दोस्तों ये चीजल आयताकार आकार की होती है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है इसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है, जिसका कटिंग एज इस प्रकार बना होता है कि इसका प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। यानी चैन ड्रिलिंग आपने कर ली, उसके बाद धातु अगर आपको मेटल को अलग करना है तो वहां पर आप वेब चीजल का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको वेब चीजल भी अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा दोस्तों, उसका नाम है, ये आपका है प्रोसेस एक जिसका नाम है चिपिंग, ठीक है। अब दोस्तों चिपिंग क्या होता है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी। तो दोस्तों जब आप किसी धातु की छिलाई कर रहे हैं किसी मेटल की, तो उसको बोलते हैं दोस्तों चिपिंग, ठीक है। यह काम के लिए दोस्तों कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। कोल्ड चीजल होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि एक फ्लैट कोल्ड चीजल या साइड चीजल यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैट चीजल ही दिख रही है अभी, तो फ्लैट चीजल का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, धातु की छिलाई कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इससे पता है चिपिंग में क्या होता है कि 6 मिलीमीटर तक आप किसी भी मेटल को काट सकते हैं, ठीक है। दोस्तों धातु का चिपिंग करते समय आपको पता है कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी, कि धातु के अनुसार आपका कटिंग एज ग्राइंड करना चाहिए, ठीक है। छेनी को बाएं हाथ में और हथौड़ा दाएं हाथ में पकड़ा जाता है, ठीक है। छेनी को आप लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और जो हथौड़ा होगा, हैमर होगा, उसको राइट हैंड में पकड़ेंगे, ठीक है। चिपिंग के लिए दोस्तों आपको 0.75 किलोग्राम किलोग्राम का हथौड़ा प्रयोग किया जाना चाहिए और किसी भी कट को 2 या 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और चिपिंग करते समय कटिंग जो आपकी कटिंग पॉइंट पर देखना चाहिए, ना कि हैंड पर, ठीक है। कटिंग एंड पर आपको देखना चाहिए चिपिंग करते समय। तो आपको जो चिपिंग है वो भी अच्छे से आ गया होगी, धातु की छलाई करने का ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका पॉइंट आता है उसका नाम है हेक्सो। हेक्सो दोस्तों आप लोगों ने कई सारे लोगों ने देखा हो, जिसको आरी भी बोलते हैं आप लोग, कई सारे लोग आरी भी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों हैजा एक प्रमुख प्रकार का औजार है, आपको दिख रहा है टूल्स है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वर्कशॉप में जो मेटल्स होती है उसको काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोस्तों हेक्सो से क्या होता है कि धातु को काटने की क्रिया को हेक्सोइंग कहते हैं, ठीक है। अब आप किसी मेटल को काट रहे हैं हेक्सो से तो उसको बोलते हैं दोस्तों हेक्सोइंग। इसी में आईएनजी लगा लेंगे तो हेक्सोइंग आपका बन जाएगा, ठीक है। हेक्सोइंग कहते हैं, ठीक है। दोस्तों हेक्सो को पुश टाइप शॉ के नाम से भी जाना जाता है। जो हेक्सो होता है उसको क्या बोलते हैं, पुश टाइप शॉ भी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों हेक्सोइंग करते समय आपको हेक्सा की औसतन चाल कितनी रखना चाहिए, 40 से 50 स्ट्रोक, यानी 40 से 50 स्ट्रोक मारना चाहिए आपको 1 मिनट में, ठीक है। 40 से 50 स्ट्रोक करना चाहिए 1 मिनट में, ठीक है। आगे पीछे जो करते हैं ना आरी को चलाते समय, तो 40 से 50 स्ट्रोक 1 मिनट में करना चाहिए, ठीक है। इसकी एवरेज चाल है, ठीक है। इसके दोस्तों दो भाग होते हैं, कौन से, एक होता है आपका फ्रेम और दूसरा होता है आपका ब्लेड। जैसा कि ऊपर वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये जितना भी पार्ट है इसको दोस्तों आपके बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। और अगर दोस्तों ये चीज लगी है इसको बोलते हैं दोस्तों आपका ब्लेड, ठीक है। दो ही पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा है। इसके दो पार्ट है, कौन कौन से, फ्रेम और ब्लेड। अगर फ्रेम के बारे में दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों अंग्रेजी के यू के आकार का बना रहता है, ठीक है। जिसको प्राय दोस्तों किससे बनाया जाता है, माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। अगर फ्रेम की दोस्तों बात की जाए कि इसके अगर फ्रेम की बात की जाए तो वो किससे बनाया रहता है, माइल्ड स्टील से बना रहता है, ठीक है। माइल्ड स्टील से आपका फ्रेम बना रहता है, ठीक है। और दोस्तों जिसको माइल्ड स्टील से बनाकर क्या कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रयोग
क्या किया जाता है, हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए किया जाता है। हेक्सा फ्रेम दोस्तों कुछ टाइप के हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका दोस्तों यूज़ कहाँ पर होता है, जो ब्लेड रहता है उसको सही पोजीशन में लगाने के लिए किया जाता है आपके फ्रेम को, ठीक है। अब दोस्तों इसके कौन कौन से टाइप है फ्रेम के, आप वो देख लीजिए। एक है फिक्स हेक्सा फ्रेम, ठीक है। दोस्तों ये फ्रेम जो आपको दिख रहा है, इस प्रकार का जो हेक्सा फ्रेम को एक ही मेटल के टुकड़ों से दो सिरों से क्या कर रहा है, 90 डिग्री के कोण में मोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे दिख रहा होगा आपको, दो आपको सिरे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे मोड़कर इसको बना रहे हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों एक ही साइज का हेक्सा ब्लेड फिट किया जा सकता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं कर सकते। एक ही साइज का आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेक्सा ब्लेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें आपका ब्लेड कसा जाता है, ये दिख रहा होगा आगे यहाँ पर, इसको दोस्तों बोलते हैं स्टड, ठीक है, STUD, ठीक है, स्टड बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या लगता है, आपका ब्लेड लगता है, ठीक है। और दोस्तों ये वाला जो पॉइंट आपको ये जो दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर से आप नट से क्या कर सकते हैं, वो ब्लेड को टाइट कर सकते हैं, ठीक है, लगाकर, ठीक है। अब दोस्तों हेक्सा फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि हेक्सा फ्रेम को एक ही धातु के टुकड़ों से दो सिरों से 90 डिग्री के कोण में मोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक ही साइज का हेक्सा ब्लेड फिट किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका फ्रेम आता है उसका नाम है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार का जो हेक्सा फ्रेम होता है वो धातु के टुकड़ों में बना होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है मेटल का टुकड़ों में आपका ये हेक्सा फ्रेम दिख रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ से दोस्तों एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों फ्रेम में भिन्न भिन्न लंबाइयों के क्या कर सकते हैं, हेक्सा ब्लेड बांधे जा सकते हैं, यानी इसको आगे पीछे आप करते रहो, आपका जितना भी हेक्सा जो ब्लेड है आप लगाते हो ब्लेड, वो आप किसी भी साइज का लगा सकते हो, चाहे आगे कर दो तो छोटा वाला लग जाएगा और पीछे कर दो तो बड़ा वाला लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसका नाम है दोस्तों हेक्सा ब्लेड। अब दोस्तों हेक्सा ब्लेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लंबा टॉपिक है हेक्सा ब्लेड, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसका अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो दोस्तों ये स्टील की पत्ती की बनी होती है, ठीक है। हेक्सा ब्लेड जो आपका होता है वो स्टील की पत्ती की बनी होती है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पे दोस्तों एक एक सुराख होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है एक एक सुराख होता है, ठीक है। इसके एक या दोनों किनारों पर दोस्तों वी आकार के दांत कटे होते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा वी आकार की, आपको क्या दिख रहा है, टूट कटे हैं इसमें, ठीक है। दोस्तों हेक्सा ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील, हार्ड स्पीड स्टील और लो अलॉय स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब दोस्तों इसका हेक्सा ब्लेड की अगर हार्डनेस की बात की जाए तो 59 to 65 इसकी क्या रखी जाती है, हार्डनेस रखी जाती है, ठीक है, HRC में ली जाती है हार्डनेस, ठीक है। हेक्सा ब्लेड की दोस्तों लंबाई मापी जाती है एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है हेक्सा ब्लेड के बारे में, ठीक है। दोस्तों हेक्सा ब्लेड को किससे दर्शाया जाता है, TPI से दर्शाया जाता है, ठीक है। TPI क्या होता है, टीथ पर इंच होता है, ठीक है। TPI दोस्तों ब्लेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हॉलो सेक्शन को काटने में किया जाता है। हॉलो सेक्शन देखा होगा आपने, खोखले सेक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। दोस्तों हेक्सा ब्लेड को लूज करने के लिए विंग नट का यूज किया जाता है, ठीक है। विंग नट मैंने आपको दिखाया था जहां पर आपके फ्रेम में लगा था, ठीक है। और दोस्तों अगर इसमें रैप्स फाइल का प्रयोग करके वुड या सॉफ्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। रैप्स फाइल होती है जो, उसका प्रयोग करके वुड या सॉफ्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, रैप्स फाइल का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर आपको हेक्सा ब्लेड भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके कुछ टाइप्स भी हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इसके ब्लेड के 3 प्रकार होते हैं, कौन सा होता है, एक ऑल हार्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप, ठीक है। ऑल हार्ड में दोस्तों क्या होता है कि इस ब्लेड में क्या होता है, छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं, ठीक है। जो ऑल हार्ड आपका जो ब्लेड होता है, ऑल हार्ड जो आपका ब्लेड होता है वो हल्का या झटका लगने पर टूट सकता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल जो आपका होता है दोस्तों, ये ऐसा ब्लेड है आपका फ्लेक्सिबल ब्लेड की, इस ब्लेड के केवल दांत हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं तथा बाकी का सारा भाग क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। यही ब्लेड दोस्तों अधिक ज़्यादातर यूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें झटकों के सहन करने की क्या होती है, क्षमता होती है, ये टूटता नहीं है, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप, ठीक है, ब्लेड। दोस्तों ये जो ब्लेड होता है वो हार्ड और फ्लेक्सिबल के मध्य प्रकार के दांतों के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, हार्ड और फ्लेक्सिबल दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ब्लेड का जो ग्रेड होता है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। दोस्तों हेक्सा ब्लेड के दांतों को मोटी तथा बारीक पिच का बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लेड का ग्रेड कहते हैं, ठीक है। दांतों को क्या बोलते हैं, ब्लेड का ग्रेड बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। और कौन कौन से इसमें टाइप आते हैं आपका, एक आता है रफ या कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका
जो हेक्साब्लेड का टॉपिक है वो लगभग पूरा इंपॉर्टेंट खत्म हो चुका है, पूरा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब दोस्तों जो हम लोग नेक्स्ट कटिंग टूल्स पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फाइल या रीति के बारे में, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे कि मैंने हैंड टूल्स में कराया और यहाँ पर कटिंग टूल्स में भी आपको कराया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी हैंड टूल्स पढ़ाया और उनके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कराया। जैसे भी हमारा कटिंग टूल्स फिनिश हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टूल्स आपके फिनिश हो जाएंगे, हैंड टूल्स और कटिंग टूल्स के दोनों के हम लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, या इसी तरह से आप लोग मोटिवेट करते रहिए, वीडियो को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।